बड़े अहम मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में सिगरेट की खुले आम और सस्ते दामों फ़रोख्त की वजह से नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। सिगरेट पीने वाला शख्स अपनी औसत उम्र से 7-8 साल पहले मर जाता है, जबकि शदीद जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें सिगरेट पीने वाले और उसके घर वाले फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ने तजवीज़ दी है कि सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, लेकिन असल मसला ये है कि गैर कानूनी और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने वाली घटिया क्वालिटी की सस्ती सिगरेट का कारोबार कौन बंद करवाएगा। मेरे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं नदीम मौलवी साहब मौजूद हैं, जिनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नदीम साहब। एक तरफ तो ये इजाफे की तजवीज़ है, दूसरी जानिब आपको पता है अगले महीने बजट भी आ रहा है, तो बजट 2024 की भी मैं थोड़ी सी बात नदीम साहब आपसे करूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इसी लिहाज से कि बजट 2024 में सिगरेट पर टैक्स में बड़े इजाफे से हुकूमत कितनी इजाफी आमदनी कमा सकती है? देखिए, टैक्स जो है वो ज़रूरत है मुल्क की, क्योंकि मुल्क चलाने के लिए दो ही काम करना पड़ते हैं, या तो हुकूमती इदारे ख़ुद कमाएँ और उनकी कमाई से मुल्क चले, या आवाम से टैक्स लें। हमारे यहाँ हुकूमती इदारे जो है वो बंद हो रहे हैं, इसकी वजह से वो सारा टैक्स का जो मलबा है वो आवाम पे आता है। जितनी हुकूमती इदारे ख़त्म हो जाएंगी, जाहिर है फिर मुल्क चलाने के लिए आवाम से टैक्स लिया जाएगा। बात ये होती है सिगरेट की, जो कि मैं समझता हूँ कि इंसानों की आने वाली नस्लों के लिए भी बुरा है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे एक ज़माने में सन 2016 में ये कहा जाता था कि जनाब अगर आपने टैक्स बढ़ाया तो फिर हुकूमत को नुकसान होगा। हुकूमत को नुकसान के खौफ दिला के कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया, मगर क्या हुआ, सन 2022 के बाद सन 2023 में जब टैक्स बढ़ा तो फिर ये खौफ दोबारा से दिलाया गया, मगर आज वो बरअक्स हो गया, उल्टा हो गया। जी हाँ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आप टैक्स बढ़ाते हैं तो फिर जो 80 अरब डॉलर सन 2016 से 2020 तक पाकिस्तान कमा रहा था, तो सन 2020 के अंदर तकरीबन 80 अरब डॉलर कमा रहे थे टैक्स से, और आज जब अगर हम बात करें तो 200 अरब रुपए तक पाकिस्तान कमा रहा है टैक्स की सूरत में। अच्छा, और 14% लोगों ने सिगरेट पीना कम कर दिया। अच्छा, और उस जमाने में 80 अरब सिगरेट जो है ना बनते थे, आज 60 अरब सिगरेट बन रहे हैं और पाकिस्तान 200 अरब रुपए जो है कमा रहे हैं। नहीं, तो इसमें मैं आपसे ये नदीम साहब जानना चाहूँगी कि जो अभी ये तजवीज़ दी गई है, एक तो IMF भी बहुत ज़ोर देता है कि टैक्स लगाया जाए सिगरेट पे, तो आपके ख्याल में कि एक वजह ये भी हो सकती है ज़ाहिर टैक्स लगाने की, और अगर ये लगाया जाता है IMF ज़ाहिर है उसकी एक और कंडीशन है जो कि पूरी होगी, तो अगला प्रोग्राम लेने में किस हद तक कामयाबी हो सकती है इस इजाफी टैक्स से? देखिए, IMF ही नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की भी यही गुजारिश थी पाकिस्तानी हुकूमत से कि आप टैक्स बढ़ाते जाएं। यानी आप ये ना करें कि आपने कहा कि जनाब पिछले साल तो हमने टैक्स बढ़ा दिया, अभी हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मुसलसल टैक्स बढ़ाते जाए, इससे आवाम में खुशहाली आएगी। ये जो बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, ये सिगरेट नोशी की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी निकोटीन के आदत लग चुके हैं, तो आप और मज़ीद लोगों को ना लाएं। जब सिगरेट महंगा कर देंगे आप, तो आने वाली जो नस्लें, जो बच्चे जो है वो सिगरेट पीना छोड़ देंगे। तो फिर क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते आपके पास इस मुल्क में एक तो लोगों की जो फौतगी हो जाती है, पहले तकरीबन 3,30,000 लोग मरते थे सालाना सिगरेट की वजह से। अब जब सिगरेट महंगी कर दी तो उसका इम्पैक्ट भी आया है, तकरीबन 14% ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, 10% ने सिगरेट पीना कम कर दिया। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि समटाइम ये होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि इससे चोरियों में और ज़ाहिर राजनियों में इजाफा हो जाए, क्योंकि लोग अपने, ये भी एक नशा है, इसकी लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक लोग फिर जाते हैं कि भी मुझे पैसों की ज़रूरत है। देखिए, अगर हम बात करें सिगरेट जो है ना, सिगरेट सिर्फ एक सिगरेट के साथ मुख्तलिफ नशे जो है वो मिल जाते हैं। अगर हम चर्स की बात करते हैं तो चर्स भी सिगरेट के साथ इस्तेमाल होता है।
तो अगर हम सिगरेट को रोकते हैं, सिगरेट में कमी करते हैं, और रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ है, मैं कहता हूं दुनिया भर में टैक्स बढ़ा रहे हैं, आज पाकिस्तान के अंदर फैसला करना होगा कि क्या हम मजीद टैक्स बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। और अगर आपने टैक्स नहीं बढ़ाया तो आप ज्यादती कर रहे हैं आने वाली नस्लों पे, आप ज्यादती कर रहे हैं हुकूमत पे। क्यों? क्योंकि आज आप अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो एक तो आपका टैक्स नेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिगरेट पी रहे हैं, जो निकोटीन के आदी हो चुके हैं, वो खरीदेंगे, मगर जो आने वाली नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, पहले एक ज़माने में 4 में से 1 बच्चा जो है वो सिगरेट पीना शुरू करता था और पीता था, और इस तरह से हमारी जो सिगरेट पीने वालों की तादाद थी वो बढ़ते चले गई। आज जब हम महंगाई की तरफ हम बात करते हैं तो महंगा जितना आप सिगरेट को करेंगे उतने एक तो आपके आने वाली नस्लों में बच्चे सिगरेट पीना बंद कर देंगे। दूसरा, इसके अलावा बड़ों में भी ये देखा गया, सन 2023 और 24 की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 14% बड़ों ने पीना छोड़ दिया महंगाई की वजह से। अच्छा, इसमें मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि नदीम साहब, अगर तो ये टैक्स बढ़ाते हैं तो डोंट यू थिंक सो कि ऐसा भी किया जा सकता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उस पर सब्सिडी दे दी जाए, टैक्स इनसे ले लिया जाए, जो तबका ज़ाहिर है अफोर्ड कर सकता है और एडिक्टेड भी है वो महंगा सिगरेट खरीदे, लेकिन जो टैक्स वहाँ से इकट्ठा हो वो एटलीस्ट सब्सिडी के तौर पर बेसिक नेसेसिटीज पे मिले। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम देखें अभी 200 अरब रुपए जो है हमने टैक्स की सूरत में सिगरेट से कमाए हैं, तो कल को अगर हम 400 अरब रुपए कमाते हैं सिगरेट की टैक्सेस की वजह से, ये 400 अरब हम बच्चों की तालीम पे मजीद और डाल सकते हैं। हम मुख्तलिफ शोबों के अंदर हम इस 400 अरब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा से डराया गया है क्योंकि टबैको इंडस्ट्री ने हमेशा से अपनी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि जनाब इसके ऊपर टैक्स ना लगाएं, जबकि दुनिया भर में अगर हम बात करें बरतानिया की, बात करें मुख्तलिफ ममालिक की, 80% से भी ज़्यादा वो कोशिश करते हैं हर साल टैक्स बढ़ाएं। वो टैक्स बढ़ाने की, अगर आप एक सिगरेट का डब्बा वहाँ पे ख़रीदते हैं तो पाकिस्तानी तकरीबन 3,500-4,000 रुपए का एक डब्बा है। बिल्कुल ऐसा तो आप देखें ना, पाकिस्तान तो यहाँ से सिगरेट मंगवा के वहाँ पे सेल भी करते हैं। जी, तो ये देखें ना, ये वजह है कि अगर वहाँ पे लोग अब तंबाकू नोशी की तरफ कम आ रहे हैं। देखें, ये जो ड्रग्स होती है, ये जितने भी आप ड्रग्स होते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करने का तरीका यही होता है कि जनाब आपने मैकेनिज्म बनाना होता है, और ये WHO ने मैकेनिज्म बनाया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया के बारे में सोचती है, और इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सी दफ़ा अप्रोच किया और कोशिश की कि इन्फोर्स करें कि जनाब आप टैक्सेस बढ़ाएं। आज हमें टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं ना, आप देखिए आवाम परेशान होती है, आप बिजली पे टैक्स डालते हैं, आप गैस के ऊपर टैक्स डालते हैं ऊपर, मगर यहाँ वो टैक्स है जिस पे आवाम खुश होगी। आवाम कहेगी अच्छा हुआ सिगरेट पे टैक्स लगा दिया, कम से कम अब लोग सिगरेट पीना बंद कर देंगे। टैक्स लग जाता है से सपोज, तो आपके ख्याल में कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है? आमदनी हुकूमत की कितनी हो सकती है अंदाजन? मैं आज आपको बता दूं, 80 अरब से जब 200 अरब की आमदनी आ चुकी है ऑलरेडी, बल्कि 200 से भी ऊपर चले गई है, तो आने वाले दिनों में अगर आप मजीद टैक्स बढ़ाएंगे तो तकरीबन ये डबल हो सकती है, ये 400 अरब तक जा सकती है। मगर आप टैक्सेस बढ़ाएं, और ये जो टियर्स रखे हुए ना कि जी सिगरेट, इस टियर के सिगरेट का इतना टैक्स होगा, नहीं, 1 to all कर दे, ताकि कोई भी इंसान जो है ना ये ना कहे कि जी मुझे सस्ती वाली सिगरेट पीना है। मैं तो ये समझती हूँ नदीम साहब के वेप शॉप्स जो खुल चुकी हैं उन वेप्स पे भी अब टैक्स लगना चाहिए। वो सिगरेट से भी डेंजरस चीज़ है, वो भी धड़ाधड़ नौजवान नस्ल में सराहियत कर रहा है कि कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बॉयज़ निकलते हैं, जेब से वो वेप उन्होंने पकड़ा होता है, एक पेन की तरह वो दिखता है, पता भी नहीं चलता कि ये वेप यूज़ कर रहा है, तो इस पर भी टैक्स लगना चाहिए अच्छा खासा। जी देखिए, हमारे बच्चों के पास एक महदूद पैसे होते हैं, अब उस महदूद पैसे के अंदर अगर उन्हें वो चीज़ें मिले ही नहीं तो जाहिर है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखें, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर की रिसर्च कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लें सिगरेट इस्तेमाल ना करें तो सिगरेट को तेज़ी के साथ उसके ऊपर टैक्सेस लगाएं, ताकि एक तरफ आवाम जो है सिगरेट पीना छोड़ दे और दूसरी तरफ हुकूमत को पैसे भी मिले।
तो पाकिस्तान में तो डराया गया सर। दूसरा, इस पे बाकायदा कैंपेन्स चलनी चाहिए और दूसरा कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए कि एक मखसूस एज के बच्चे को सिगरेट दुकानदार नहीं फ़रोख्त करेगा, इस पर सख्ती होनी चाहिए। इससे भी काफ़ी कंट्रोल होगा। एटलीस्ट जो नौजवान नस्ल है में भी वो ज़ाहिर है उसका रुझान फिर इस पर कम हो कि भाई मुझे तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर एक 5 साल का बच्चा अगर बाप के लिए भी सिगरेट खरीदने जाता है तो उसको ईजिली अवेलेबल है, उससे नहीं पूछेगा शॉपकीपर कि तुम्हें क्यों चाहिए। देखिए इसमें अगर हम बात करें मईशत के अलावा जो घरेलू अखराजात है उसके ऊपर भी दबाव नहीं आएगा, क्योंकि आप देखें जो मर्द हजरात है जो कमा के लाते हैं वो अपनी तनख्वाहों में से बहुत से जो उसके जो आमदनी का जो हिस्सा होता है, क्योंकि जब आप अखराजात को डिवाइड करते हैं तो एक सिगरेट के जो अखराजात है वो भी आ जाते हैं। तो अगर आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं तो वो आमदनी आप अपने बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही तो कहा। यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत को फायदा होता है, अवाम को भी फायदा होता है। हम कोविड की बातें कर रहे थे, 30,000 या तकरीबन 32,000 मौत हुई, ठीक है, पूरी दुनिया परेशान थी, पाकिस्तान में 32,000 लोग मर गए। यहाँ पे 1,80,000 लोग सालाना मर रहे हैं सिगरेट की वजह से, बिल्कुल, और हम खामोश बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर बिल्कुल हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए और कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज ये मामला बेहतर नहीं होगा, मजीद खराब होगा। थैंक यू सो मच नदीम साहब फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ लाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।